चलिए फिर हम एक बिहार बोर्ड के बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये भी हर एक साल बिहार बोर्ड में पूछा गया है और इसी के कॉन्सेप्ट पे आने वाले बोर्ड एग्जाम में भी ये पूछा जाएगा। तो आप लोग जो है इसका फॉर्मूला पहले याद कर लीजिए और उसके बाद इसके बेस पे जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो अच्छे से समझ लीजिए और चुटकी में आप लोग इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा ये क्वेश्चन। देखिए, समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 का हल हल क्या है। तो हल इससे रिलेटेड फॉर्मूला आता है कि ये इसका हल जो है एक हल है या अद्वितीय है या फिर जो है अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो ये सब का फॉर्मूला आता है। तो इससे पहले पहले हम लोग समझते हैं। देखिए, इसको हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो ये हुआ a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये हुआ समीकरण फर्स्ट। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये एक तरह का समीकरण हुआ, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसमें फॉर्मूला आता है, x के साथ जो लिखा रहेगा उसको a1 बोलेंगे, y के साथ जो लिखा रहेगा उसको b1 बोलेंगे और जो कांस्टेंट रहेगा, अंक रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, c1 बोलेंगे। ये समीकरण फर्स्ट के लिए हो गया। और ये x के साथ जो लिखा रहेगा उसको a2 बोलेंगे, y के साथ जो लिखा रहेगा उसको b2 बोलेंगे और ये c2 जो हो गया वो कांस्टेंट वैल्यू हो गया, अंक या कोई भी संख्या हो गया। ये समीकरण सेकेंड के लिए हो गया। तो अब इसका एक फॉर्मूला होता है कि देखिए, अनुपातों की तुलना। पहले हम लोग अनुपात की तुलना करते हैं। अनुपातों की तुलना, फिर उसके बाद जो है ग्राफीय निरूपण। सभी पूछता है एग्जाम में, इसीलिए एक साथ हम लोग लिख देते हैं। ग्राफीय निरूपण इसका क्या रहेगा। फिर उसके बाद हल इसका क्या होगा, बीजगणितीय हल। हल क्या निकलेगा, या बीजगणितीय, इसको बीजगणितीय हल बोलिए या फिर बीजगणितीय निरूपण बोलिए। अब देखिए, अनुपातों की तुलना करेंगे। अब ये दोनों समीकरण की तुलना करेंगे हम लोग। तो x के साथ जो रहेगा उसी को हम लोग लिखेंगे। तो a1 बट्टा a2, यानी कि पहला समीकरण का a1 बट्टा a2, इसका अनुपात किए। अगर बराबर नहीं रहेगा b1 बट्टा b2 का, तो क्या हो जाएगा, ग्राफीय निरूपण इसका हो जाएगा क्या, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। इसका जो ग्राफ बनेगा वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा बनेगा। किस टाइप में, इस टाइप में ये प्रतिच्छेद करे आपस में एक दूसरे को, इस पॉइंट। फिर उसका हल क्या होगा, केवल एक हल होगा, इसका केवल एक हल निकलेगा, एक हल हो। या फिर इसको अद्वितीय भी बोलते हैं, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब क्या हो गया, दो गो नहीं होगा, सिर्फ एगो होगा अद्वितीय। ये हो गया पहला। फिर उसके बाद दूसरा क्या होगा, जब दूसरा, पहला केस हो गया, इसको हम लोग लिखेंगे केस 1। और दूसरा केस में क्या हो जाएगा, केस 2 में क्या हो जाएगा, a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2 का, और अगर बराबर नहीं होगा c1 बट्टा c2। पहला केस में जो है a1 बट्टा a2 बराबर नहीं हुआ b1 बट्टा b2 का, तो ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हुआ, और हल या उसका बीजगणितीय निरूपण केवल एक हल या अद्वितीय हुआ। और दूसरा केस में a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 का, बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 का, तब क्या होगा, तब इसका ग्राफीय निरूपण क्या हो जाएगा, समांतर रेखा होगा। समांतर रेखा होगा, ग्राफ ग्राफ जो खींचेंगे वो समांतर रेखा में, इस टाइप में ये। और इसका जो हल क्या निकलेगा, इसका हल निकलेगा, इसका हल निकलेगा, कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, निकलेगा ही नहीं। अब देखिए,
अब अगर केस तीन में क्या हो जाएगा, A1 बट्टा A2 बराबर होगा B1 बट्टा B2 बराबर होगा C1 बट्टा C2 का। तो ये इसका जो ग्राफ बनेगा वो समपाती रेखा में बनेगा। समपाती रेखा का मतलब रेखा पे रेखा जो है खींचा जाएगा, एक ही रेखा पे दो लाइन खींचा जाएगा। ये बन जाएगा समपाती रेखा, और इसका जो हल होगा वो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। ठीक है, तो ये रहा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला अगर आप अच्छे से नोट करके याद कर लीजिएगा तो आपको इसके बेस पे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले लिखेंगे, समीकरण लिख लेते हैं। x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0। देखिए, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम लोग समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। फॉर्मूला में बता ही दिए थे आप लोगों को, जो x के साथ लिखा रहेगा उसको A1 मानेंगे समीकरण फर्स्ट में, जो y के साथ लिखा रहेगा उसको क्या मानेंगे, A2 मानेंगे। सॉरी, जो y के साथ लिखा रहेगा उसको क्या मानेंगे, B1, और जो अंक रहेगा उसको हम लोग C1 मानेंगे। तो चलिए पहले मान लेते हैं। A1 बराबर एक, x के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। B1 बराबर y के साथ क्या है, 2, और C1 बराबर क्या हो जाएगा, 5। A2 बराबर x के साथ -3 है तो -3। उसके बाद B2 बराबर -6 और C2 बराबर 1। अब अनुपातों की तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर क्या होगा, देखिए लिखेंगे, तुलना करने पर तो तुलना कीजिए, तुलना कर समीकरण फर्स्ट और सेकंड को तुलना करेंगे तो A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। तो A1 क्या है, A1 का मान 1 है, और उसके बाद A2 का मान -3 बराबर B1 का मान क्या है, 2 है, और B2 का मान -6, और उसके बाद C1 का मान क्या है, 5 है, और C2 का मान 1 है। तो बराबर ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 1 और 3 कटेगा नहीं, ये कट जाएगा, 1 और 2 3 6। तो कितना हो जाएगा, 1 बट्टे में -3 बराबर 1 बट्टे में -3 बराबर 5 बट्टे में 1। तो ये क्या आपको दिखाई दे रहा है, इसको लिखेंगे। और ये जो देखिए 1/3 जो है, 1/3 और 1/3 बराबर है, और ये लास्ट वाला बराबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, A1 बट्टे A2 बराबर है B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 का। इसका कौन सा हल हो जाएगा, तो इसका जो पहले ग्राफीय निरूपण क्या हो जाएगा, समांतर रेखा। समांतर रेखा में क्या होता है, कोई हल नहीं, तो लिखेंगे अतः इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, वो फॉर्मूला याद कर लेंगे, A to Z क्वेश्चन बन जाएगा इसके बेस पे। अब आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वीडियो देखने के बाद आपको इस टाइप से चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप लोग जो है प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए अगर समझ में आ जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।